वैसे बचपन के दिनों की कोई बात शुरू करता है तो हम खो जाते हैं। वो दिन ही इतने खास थे। तो क्या उन दिनों को याद करते हुए आपको अपनी गुल्लक की भी याद आती है? एग्जैक्टली, वही पिगी बैंक जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते जाते थे और उसे बहुत संभाल कर भी रखते थे। अगर आपने ऐसा किया है तो मानना पड़ेगा आपने बचपन से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो कर ही दी थी। और अगर आज आप अपनी उस गुल्लक, उस पिगी बैंक को मिस करते हैं तो क्यों ना आज के टाइम के ऐसे गुल्लक के बारे में जाना जाए जो आपके पैसे को सही तरह से जमा भी करता है और आपको पैसे बढ़ा कर भी दे सकता है। मैं बात कर रही हूँ म्यूचुअल फंड्स की, जिसे आप एक गुल्लक की तरह ही समझ सकते हैं। लेकिन ये गुल्लक कैसी होती है, इसमें पैसे कैसे डाले जाते हैं और वो बढ़ते कैसे हैं, उन्हें मैनेज कौन करता है, ऐसे बहुत सारे सवाल आ गए होंगे आपके मन में। इसलिए आज की इस वीडियो में आपके ऐसे सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं जो अक्सर म्यूचुअल फंड्स का नाम सुनकर दिमाग में आते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कितने तरह का होता है, इसके फायदे और रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कोई मिनिमम एज और टाइम लिमिट होती है, इसे कौन रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पूल होता है या कहीं की ऐसी गुल्लक जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं। गुल्लक की तरह हर इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा करके भी पैसा डाल सकता है। सारे इन्वेस्टर्स के इन पैसों को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। इस स्मार्ट पर्सन को फंड्स के बारे में काफी एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है, यानी इसके हाथों में आपका और बाकी इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहता है। ये फंड मैनेजर इन पैसों से अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि वो इन पैसों से अलग अलग कंपनीज के शेयर्स और बॉन्ड्स को खरीदता है। कुछ पैसा गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। इस तरह इस जमा हुए पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रिस्क को कम कर दिया जाता है। और अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है तो हर इन्वेस्टर का पैसा बढ़ता जाता है। ये बढ़ा हुआ पैसा उन सभी इन्वेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है जिन्होंने इस गुल्लक में यानी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था। हाँ, लेकिन अगर लॉस होता है तो घट भी सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है पर रिस्की भी है। म्यूचुअल फंड एक तरह का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप एक इन्वेस्टर के तौर पर डायरेक्ट शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि एक फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये फंड आपके पैसों को आगे शेयर्स एंड बॉन्ड्स एसेट्रा में इन्वेस्ट करता है। वहीं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर्स को खरीदना, अपने लिए जमीन खरीदना या गोल्ड खरीदना, ये आपके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसलिए इसमें मिलने वाले रिटर्न्स और रिस्क दोनों ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कम भी हो सकते हैं। अब अगर शेयर्स और म्यूचुअल फंड के बीच के डिफरेंस को भी क्लियर करना चाहे तो ये दोनों ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इनकी अपनी यूनिक क्वालिटीज और बेनिफिट्स भी हैं। शेयर्स को खरीदकर आप एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पाते हैं। अगर कंपनी अच्छी चलती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन अगर कंपनी बुरी हालत में है तो आपके पैसे का नुकसान भी हो सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में बढ़ जाता है। इससे लॉस का रिस्क कंपैरेटिवली कम हो जाता है और म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी तो मैनेज करते हैं, जबकि स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अक्सर एक इन्वेस्टर को खुद ही रिसर्च और मैनेजमेंट करना पड़ता है। शेयर्स में ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा रिस्क के चांसेस हाई होते हैं और म्यूचुअल फंड में लो रिस्क और लो रिटर्न्स के। इस तरह दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं जिनके बारे में जानकर हर इन्वेस्टर अपनी फाइनेंशियल जरूरतों के अकॉर्डिंग सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन सकता है। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। इक्विटी फंड्स में ज्यादातर पैसा शेयरों में लगाया जाता है। इस तरह के फंड्स ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी हाई होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड्स अच्छी चॉइस होते हैं। वहीं डेट फंड्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं और इस तरह के फंड्स में ज्यादातर पैसा बॉन्ड्स में लगाया जाता है और इसमें रिस्क कम और स्टेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। हाइब्रिड फंड्स में पैसे को शेयर्स और बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है और इनमें रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही मीडियम लेवल के होते हैं
और मनी मार्केट फंड्स में बहुत कम रिस्क होता है और इन्वेस्टर्स को अपना पैसा जल्दी मिलता है। बैंक में पैसे रखने के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होता है। इस फंड में पैसा लगाने से इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन सेफ जरूर रहता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं और ये फंड रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स जैसी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड के इन मेजर टाइप्स को जानने के बाद अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको कौन से फायदे मिल सकते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको अपने पैसों को संभालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये काम फंड मैनेजर करेगा। आपका पैसा बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट होने से रिस्क काफी कम हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके भी अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं। जरूरत होने पर आप अपने पैसे को आसानी से निकाल भी सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स में राहत भी मिल सकती है। इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप कभी भी ये जान सकते हैं कि आपके पैसे कहाँ लगे हुए हैं और किस तरह ग्रो कर रहे हैं। इन्हें सेबी द्वारा रेगुलेट भी किया जाता है ताकि आप फ्रॉड से बच सके और ये आपके बहुत सारे टाइम को भी बचाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतने सारे फायदे देने वाले म्यूचुअल फंड्स स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं और आप भी म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपने पैसों को ग्रो करते हुए देख सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ना आपको म्यूचुअल फंड्स के रिस्क की नॉलेज होना भी जरूरी है। इसलिए अब जानते हैं म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क के बारे में। तो इस इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह सेफ मानना आपकी भूल हो सकती है, क्योंकि कभी कभी ये गुल्लक भी खाली हो सकती है, यानी मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव शेयर्स और बॉन्ड्स की कीमतों को इतना गिरा भी सकते हैं कि आपके पैसे की कीमत भी कम हो जाए। इसलिए रिस्क को मेजर करके ही इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहिए। कई बार अर्जेंट मनी रिक्वायरमेंट होने पर हो सकता है कि आप तुरंत अपने पैसे ना निकाल पाए, और ये भी हो सकता है कि फंड मैनेजर कुछ रॉन्ग डिसीजंस को ले ले, जिससे आपके पैसे की कीमत बढ़ने की बजाय गिर जाए और आपको लॉस उठाना पड़े। तो इस तरह अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जरूर है, लेकिन आंखें बंद करके अपनी सारी सेविंग्स इसमें डाल देना समझदारी नहीं हो सकती। इसलिए पहले से अच्छी तरीके से समझिए, खुद की फाइनेंशियल जरूरतों को जानिए और फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। और अब ये जान लेना भी बेहतर होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या कोई मिनिमम एज होती है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में मिनिमम उम्र 18 साल होती है और माइनर यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी स्टडीज, मैरिज या हेल्थ जैसे पर्पसेस के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एक अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कम रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। यूँ तो मिनिमम अमाउंट कितना होगा ये म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट टाइप पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इंडिया में जनरली जो मिनिमम अमाउंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है वो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 100 रुपए है और SIP के लिए 500 रुपए है। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक बार में एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करना, और SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। अगर आप सेबी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो आपको क्विक सपोर्ट चैनल पर मिल जाएगा। अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि म्यूचुअल फंड सहित पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाली ये रेगुलेटरी बॉडी कितनी पावरफुल है और इसके क्या फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स है। आपको बता दें कि सेबी के साथ साथ AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया भी सेबी के साथ क्लोजली काम करती है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कितना टाइम फेवरेबल रहता है, तो यूं तो इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं होती। आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम तक आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या वेकेशंस पर जाने के लिए पैसा चाहिए तो कम टाइम में इन्वेस्ट करके भी शायद आप उतना प्रॉफिट गेन कर लें। वहीं बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है
तो इसे लॉन्ग टाइम के लिए ही करना चाहिए। साथ ही रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी भी डिसाइड करती है कि आप कितने समय अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 से 3 साल का होता है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए होता है। यूं तो मैक्सिमम बेनिफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही माना जाता है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज के बेस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बेहतर हो सकता है। और इस तरह अब आप जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और इनसे होने वाले फायदे और रिस्क क्या हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम एज और अमाउंट के बारे में भी अब आप जानते हैं, इसलिए अब आप काफी हद तक तैयार है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर कुछ बाकी रहा है तो वो ये जानना कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट को शुरू कैसे करें। तो ये जानने के लिए आप क्विक सपोर्ट के अगले म्यूचुअल फंड वीडियो का थोड़ा सा इंतजार कीजिए और तब तक इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, समझिए, अपनी बचपन की गुल्लक फिर से याद कर लीजिए और हाँ, लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो के बारे में, इस जानकारी के बारे में आपका क्या कहना है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, हमें जरूर बताएं। और कोई सवाल है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए। बाकी मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी कि इतने समय से आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, तो एक छोटा सा काम और कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।